स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने व्यावसायिक एक कार्यालय के स्थान के चुनाव के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है उसी के आगे का, आने वाले पत्रों से संबंधित परिपाटी। वर्तमान समय में पत्रों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सहायता से नई नई सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे ग्राहक किसी भी व्यापार में विश्वास कर सकते हैं। तो व्यापारिक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं। उन पत्रों में आने वाली पत्रों की संबंधित जो परिपाटी जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन प्रक्रियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है आपका डाक प्राप्त करना। डाक प्राप्त करना क्या होगा? डाक प्राप्त करना, डाक दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जो डाक है उसको दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक है आपका पत्रवाहक द्वारा, दूसरा है डाकिये द्वारा। पत्रवाहक द्वारा क्या होगा कि जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं पत्र, वे पत्रवाहक द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, तथा जो कार्यालय संबंधी पत्र हैं उनको डाकिये द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका डाक छांटना। डाक छांटना में क्या होगा? अगली प्रक्रिया या अगली परिपाटी क्या होगी? डाकों को छांटना। जो व्यापार कार्यालय में अनेक प्रकार से पत्र आते हैं, इन पत्रों को एक व्यक्ति से संबंधित अनेक प्रकार के पत्र आ सकते हैं। इन पत्रों का निम्नलिखित 3 रूपों में छांटा जा सकता है। पहला आपका होगा व्यक्तिगत पत्र, जो व्यक्ति किसी कर्मचारी से व्यक्तिगत स्वरूप के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका विभागीय पत्र, जो किसी कार्यालय के विभिन्न विभागों या किसी निश्चित विभाग के लिए पत्र आता है। तीसरा आता है व्यवसाय या व्यापार संबंधी पत्र। तो इनमें सबसे पहले व्यक्तिगत पत्रों को अलग छांट लिया जाता है, तथा जो विभागीय पत्र हैं उनको अलग छांट लिया जाता है। उसके बाद व्यवसाय संबंधी जो या व्यापार संबंधी पत्र होते हैं उनको अलग से छांट लिया जाता है। अगला देखेंगे डाक को खोलना। डाक को खोलने के लिए हाथों द्वारा प्रयोग किया जाता है। हाथों के द्वारा ही डाकों को खोला जाता है। यदि पत्रों की संख्या अधिक होती है तो डाकों को खोलने के लिए एक मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसको डाक को खोलने में अत्यंत सरलता होती है। आसानी से डाकों को खोल सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला स्टेप है आपका पत्रों पर मुहर लगाना। पत्रों पर मुहर लगने से यह ज्ञात हो जाता है कि यह आगत कार्यालय में पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें पत्र में क्रम संख्या, पत्र नंबर, पत्र जो भेजने वाला होता है उसके मुहर, हस्ताक्षर आदि की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला स्टेप बढ़ेंगे, पत्रों को चिन्हित करना। पत्रों को चिन्हित करना, जब कई पत्र एक ही विभाग के कई कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं तो उन पत्रों को चिन्हित कर लिया जाता है कि वे एक ही विभाग के हैं अथवा एक ही व्यवसाय, एक ही व्यापार से संबंधित हैं। उन पत्रों को चिन्हित करके अलग से रख लिया जाता है, जिसको भविष्य में उसको आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सके। आगे बढ़ेंगे, पत्र प्राप्ति पुस्तक में लेखा करना तथा वितरण करना। जो कार्यालय में आने वाले पत्र होते हैं उन पत्रों का पत्र प्राप्ति पुस्तक में लेखा किया जाता है तथा उसका वितरण भी किया जाता है। तो हम देखेंगे पत्र प्राप्ति पुस्तक में इस प्रकार से इसका नमूना होता है।
पहला है आपका पत्र प्राप्ति पुस्तक का पहला प्रारूप में पहला कॉलम है आपका क्रम संख्या। इसमें क्रम संख्या दिखाई जाएगी कि कौन सा हमारा पत्र है। जैसे मान लीजिए 16,501 पहला पत्र हो गया, 16,502 दूसरा पत्र हो गया, 16,503 तीसरा पत्र हो गया। उसके बाद कहा गया है दिनांक एवं पत्र संख्या। दिनांक में जैसे मान लेते हैं पत्र प्राप्त हुआ है 25 तारीख 8वां महीना 2020। इसमें आपका ए 36 इसका पत्र संख्या है। दूसरे वाले का लिख देते हैं 28/8/2020 इसका पत्र संख्या है बी 37 तथा 1/9/2020 इसमें हो जाएगा डी 38। ये आपका पत्र संख्या हो गया। प्रेषक का नाम एवं पता इसमें लिख देते हैं महेश ब्रदर्स इसका नाम हो गया। पता में लखनऊ। इसी प्रकार पत्र का विषय में माल मंगाना। उसके बाद है संबंधित कर्मचारी का नाम। संबंधित कर्मचारी का नाम क्या होगा, इसमें लिपिक भर देंगे। उत्तर की तिथि कब तक प्राप्त हो जानी चाहिए, इसका भी 10 दिन का समय देते हैं, 5 दिन का। 5 तारीख 9वां महीना 2020 यहाँ तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निरूपण में क्या होगा, इसमें आपका बीजक लिख देंगे कि बीजक लगा हुआ है। इस प्रकार से आप पत्र प्राप्त पुस्तक भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें का अगला स्टेप है आपका आने वाले पत्रों से संबंधित परिपाटी में पत्र को फाइल करना। जब किसी कार्यालय में पत्र आते हैं तो उन पत्रों को सुरक्षित रूप से किसी फाइल में उनको सुरक्षित रखा जाता है अलमारी में, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार से विवाद होने पर ग्राहकों एवं व्यवसायी या कर्मचारी से विवाद होने पर उन विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने आने वाले पत्रों से संबंधित परिपाटी के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।